दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई बच्चा नहीं है, पागल हो गई हो क्या? आधी रात को बीच सड़क पे चलो चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शाम मुझे जूस पीना है, शैली भाभी को बोल देना कि राजा तुम जाओ, हम बना लेंगे। ये बोल। विमल भैया, आज का दिन हमने कैलेंडर में मार्क करके रखा था। क्यों? वो अस्मी को टीका लगवाना है। ओह, रात को माँ भी कह रही थी आज उसके टीका लगाने का दिन है। अब ये जो टीके लगाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह, इसका एक कैलेंडर होता है ना, चार्ट? होता है। पिछली बार जब हमने अस्मी को टीका लगवाया था, उसके बाद हमने वो चार्ट शैली भाभी को दे दिया था। कोई बात नहीं, रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। आप रहने दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। पर रहने दीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ते के लिए आ जाइए। थैंक यू। आप विमल भैया कितना भी छिपाए, लेकिन वो शैली भाभी को बहुत मिस करते हैं। हमें एक बात पता तो करना चाहिए कि वो है कहाँ, किस हाल में है। आपने ऐसा क्यों किया शैली भाभी? स्विच ऑफ है। उनकी माँ को ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ आंटी जी नमस्ते। हम आभा बोल रहे हैं उज्जैन से। शैली भाभी है क्या वहाँ? नहीं आभा, और आएगी भी नहीं। क्या? हमें सब पता चल गया है बेटा। उसने तुम्हारे और परिवार के दूसरे लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। बेटी के ऐसे कुकर्मों से तो किसी भी माँ बाप का सर शर्म से झुक जाएगा बेटा। हमने तो शैली के लिए उसी दिन से इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अस्मी की तबीयत कैसी है अभी? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम? माँ, आजकल आपकी बहू को वहम होने लगा है कि देर रात को इन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, बच्चे को खोने का दुख माँ कभी नहीं भुला सकती। दिल के किसी कोने में कांटे की तरह चुभता रहता है हमेशा। आप बस चलिए, हम बस तैयार होकर आते हैं। जल्दी कीजिए। हमें आभा से बात करनी होगी उस तहखाने के बारे में। कहीं वो भूल से भी ऐसा कोई दरवाजा ना खोले जिस पर ताला लगा। ताला? हाँ, तहखाने का ताला है तो चाबी भी तो होगी ना कहीं उसे ढूंढना होगा। अनजाने में भी किसी के हाथ से वो ताला ना खुले। चाबी के बारे में किताब में भी तो लिखा होना चाहिए। सानी सानी धनी सारे सारे सानी सारे गारे करे सारे गारे मग प म ध प सा।
खाने पर लगे ताले की चाबी, जो लाल कपड़े, आगे के 2 पन्ने गायब हैं। चाबी का राज तो इन्हीं पन्नों में होगा। लेकिन वो 2 पन्ने कहाँ ढूंढे हवन कुंड? आभा, जी माँ। बेटा वो मिला हवन कुंड? हम वही ढूंढ रहे थे माँ, पता नहीं कहाँ है। अरे ये रखा तो है। हाँ, हमने देखा ही नहीं। सर जल्दी करो बेटा, हवन का समय हो गया। जी माँ। अरे ये कागज यहाँ क्या कर रहा है? इन्हें ऑफिस में संभाल के रख देता हूँ। वैसे माँ सेट्स कितने लेने? हाँ लेने तो है काफी सारे, यहाँ पर जितने पसंद आ जाके देखते हैं। कौन सी? वो देखिए, ये अच्छा है सर माँ। माँ आप देखिए, यहाँ हम देख कर आते हैं। अच्छा, ऐसे और भी है मेरे पास। आप नहीं, ये बहुत सुंदर है। मेरी बेटी के गले में तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसी ज्वेलरी तो खानदानी लोगों पे ही अच्छी लगती है। स्वर्ण भवन से निकलकर वो दिन भी देखे जब कुछ खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। भटकते भटकते अगर इस दुकान तक ना आ पहुंची होती सेल्स वुमेन की नौकरी के लिए, तो पता नहीं क्या होता।
वो वाला सेट दिखाइएगा, वो वाला। और एक अंगूठी भी दिखाना, सोने की। रिश्ता पक्का हो गया तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैठिए ना। अरे वो सेल्स गर्ल कहाँ गई? और यहाँ पर काउंटर पर ज्वेलरी किसने रखी हुई है? ये नए वर्कर्स भी ना पता नहीं क्या समझते अपने आप को। हाँ माँ, दो दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी पर आए हुए और ये नखरे। बिहेव तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पहले किसी हवेली की मालकिन रही हो। तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा किसी कस्टमर को अटेंड करने के लिए? वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर आराम से खड़ी हो। मुझे तुम जैसे लोग अपने शॉप में नहीं चाहिए। अपने 2 दिन का अकाउंट करो और निकलो यहाँ से। सॉरी, मैंने कहा ना, मुझे तुम जैसे कामचोर नहीं चाहिए। हंसे आ जाते हैं ऐसे, मुझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी। जी कहिए मैडम। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या कहिए मैडम। वो जिस औरत को अभी आपने नौकरी से निकाला, उसे एक और मौका दे दीजिए। देखिए, हमें बहुत बुरा लगेगा। हमें लगेगा हमारे वजह से किसी बेचारी की नौकरी चली गई। प्लीज। मैम ठीक है, अगर आप मैडम कहती है तो हम उसे एक और मौका दे देंगे। थैंक यू सो मच। सुनो, हाँ अरे मेरी अंगूठी की बैग अंदर रह गई, मैं लेके आती हूँ। हाँ। सुनो, तुम्हें नौकरी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। स्वर्ण भवन में एक तहखाना है। उस तहखाने का एक बड़ा सा दरवाजा है जिस पर एक ताला लगा है और वो ताला कभी कभी खुलना नहीं चाहिए, वरना स्वर्ण भवन में प्रलय आ जाएगी। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप स्वर्ण भवन को, जैसे पहली बार देख रहे हैं? किसी समय में हमारा ही तो घर था, अनजान थोड़ी आई है आपके लिए। नहीं चंद्रप्रभा, ये घर, ये स्वर्ण भवन हमारे लिए अनजान नहीं है। चलिए। नमस्ते पिताजी। कैसी हो बेटा? कैसी हो? ठीक हो? आइए।
बात, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है वकील साहब। वकील साहब, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना ठाकुर साहब, क्या बात है? लेकिन अभी इन्हें पूरी बात बताना हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बात यह है वकील साहब, जब हम स्वर्ण भवन से गए थे तो हमारा बहुत जरूरी सामान कुछ यहां छूट गया था। तो कृपया आप हमें बता सकते हैं कि आजकल स्वर्ण भवन में पुराना सामान कहां रखा जाता है? ठाकुर साहब, आपके जाने के बाद सारा पुराना सामान हमने स्टोर रूम में रख दिया था। हवन हो जाने के बाद आप हमारे साथ चल के वो सामान देख सकते हैं। जी आई। नमस्ते। नमस्ते। ये है रश्मि की माँ वंदना जी। नमस्ते। और ये है रश्मि के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। अरविंद जी। अरविंद शुक्ला जी। और ये है रश्मि। कुछ तो बताइए बहन जी, क्या हुआ? जिंदगी तो बच्चों को एक साथ गुजारनी है, उनका तालमेल बैठना जरूरी है। अगर वो ही नहीं है तो फिर मतलब क्या? हाँ जी, वो बात तो मैं समझ सकता हूँ, पर हमें कोई रीजन तो दीजिए, वजह क्या है? मैं आपके भाई के बारे में कुछ कहकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। लेकिन आप लोग है कि कुछ मान ही नहीं रहे, तो फिर सुनिए, आपके भाई में ऐसा है ही क्या कि कोई लड़की उनसे शादी करे? मैं मानती हूँ कि किसी लड़के की शक्ल सूरत ना भी हो तो भी उसका काम, उसकी काबिलियत, वो कितना सेल्फ डिपेंडेंट है, ये देखकर कोई लड़की शादी करने के लिए हाँ भी करे। लेकिन आपके भाई में ऐसी कोई बात ही नहीं है। रश्मि जी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम की अहमियत होनी चाहिए जो वीर भैया को है, और हम सबको पूरा भरोसा है वीर भैया अपनी काबिलियत और अपने दम पर बहुत आगे जाएंगे, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। इंसान कितना कामयाब है ये जरूरी नहीं, पर अपने दम पर वो कितनी कामयाबी पा सके वो मायने रखता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम की अहमियत होनी चाहिए जो वीर भैया को है, और हम सबको पूरा भरोसा है वीर भैया अपनी काबिलियत और अपने दम पर बहुत आगे जाएंगे, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। I'm sorry to say, तो मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। अरे एक ऐसा इंसान जो प्राउडली कहता है कि मैं अपने छोटे भाई और उसकी बीवी का असिस्टेंट हूँ, ऐसी बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। रश्मि, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी हक नहीं बनता किसी की इस तरह इंसल्ट करने का। और अपने घर वालों की हेल्प करना उनका असिस्टेंट होना नहीं कहते, और ये कोई वजह नहीं हुई किसी को रिजेक्ट करने की। देख प्रियंका, तेरे लिए ये बात मायने ना रखती हो, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा, वैसे वीर भैया कोई लड़की पसंद है, उन्होंने हमसे कहा भी था, पिंक ऑरेंज, याद है? ये तो बड़ा अच्छा संजोग है आभा, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। तुम बात करो। जी। प्रियंका जी, आपके जैसे विचार हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी बातों से झलक रहे हैं।
ऐसी ही लड़की की तलाश है हमें अपने वीर भैया के लिए। और अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपके माता पिता से बात करें इस रिश्ते के लिए। आपा जी, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, आपको हमारे माता पिता से बात करनी होगी। वो ही ये फैसला लेंगे और उनका फैसला ही हमारा फैसला होगा। जगमोहन जी, शादी ब्याह एक संजोग की बात होती है। शायद हम सिर्फ एक माध्यम हैं आपको प्रियंका से मिलाने का। सही कह रहे हैं आप। आपसे एक गुजारिश है। कहिए। अगर आप हमें प्रियंका के माँ बाप से बात करवा दें तो बहुत ऐसा। प्रलय की बात जरूर उस तहखाने से जुड़ी है। वो स्वर्ण भवन का ही हिस्सा है जरूर। आज हम पता लगा के ही रहेंगे कि वो कहाँ है। सानी सानी धनी सारे सारे सानी सारे करे करे सारे गरे मग पम दप स्वर्ण भवन ये 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 स्वर्ण भवन। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। 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 आंटी जी, हम भी चलते हैं। अरे बेटा, तुम तो रुक जाओ, अभी हवन शुरू होने वाला है और फिर तुम्हारे माता पिता भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम हवन के लिए रुक जाते हैं। बच्चे को लगी तो नहीं बेटा? हाँ? कहाँ ध्यान है आपका? अगर बच्चे का हाथ जल जाता तो? लगता है अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रही आप। कभी से दूर रहना पड़ा ना, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है।
शैली भाभी ने जो किया है उसके बाद इन आंसुओं पर भी यकीन करने से दिल कतरा रहा है। लेकिन शायद पश्चाताप के ये आंसू सच्चे हों। सच ही कहते हैं, इंसान को अपने दुष्कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। नमस्कार। अरे आबा ही नहीं अब तक। ये आभा हमारी बहू। पहले हवन कर लेते हैं, फिर रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है ना? आइए आइए। बड़े खुशनसीब हैं आप। पूछे क्यों? क्यों? यज्ञ के पहले ही पूजा का फल मिल रहा है। करण, पहले हवन पूजा होगी, उसके बाद शादी की बात। और तू? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, शादी की बात होगी, फिर अगली पूजा में प्रियंका भाभी आपके साथ होंगी। हमें बिल्कुल ऐसी लड़की की तलाश थी ना अपने वीर के लिए। प्रतिभा, हमारा परिवार पूरा हो गया है। बच्चे वहां खुश हैं और हमारी तीनों बहुएं यजमान, घर की सारी बहुएं उपस्थित है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।